कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। सभी को आपको मैं सोल्व करके भी बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी किस्मत को रचते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं साहसी लोग। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से विशेषणम छाटिए, तो इसमें आएगा आपका कर्म और कर्म। ठीक है। तीसरा है वर्ण वा का उच्चारण, इस वर्ण में वा का उच्चारण क्या है, तो इसमें उच्चारण है दंत प्लस ओष्ठ का। ठीक है। चौथा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है, तो किस देश में है, अमेरिका में है। ठीक। पांचवा प्रश्न है एक दिन भूज का पाठ में लेखक किससे बात करता है, डायरी से करता है। अब्राहिम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है, तो इसका आएगा ऑप्शन पुत्र के शिक्षक। ठीक है। हमने इस प्रकार से सही विकल्प कुछ कंप्लीट किए हैं, तो आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है वहाँ है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। ठीक है। जो सही है उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक। चलिए दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, संधि के समास में टिक मार्क वैसे तो लगा दिया है, तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा है हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेडेस रुपयों की राशि एकत्र की, कितने, लाखों, करोड़ों की, तो करोड़ों की। ठीक है। इसमें क्या भराएगा, करोड़ों भराएगा। चलिए तो अगला जो प्रश्न है वह है हमारा तीसरा प्रश्न कि सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता डेडेस ने लिखी, किसने लिखी ये कविता, तो ये लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। ठीक। चौथा प्रश्न है लाभ शब्द का विलोम डेडेस है। देखिए लाभ का उल्टा क्या बनेगा, हानि। जैसे कि पेन का उल्टा क्या बनेगा, कलम। चलिए पांचवा प्रश्न है बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है। बसावट में प्रत्यय यानी पीछे वाला कौन सा, वट की आवट, इसमें आवट आएगा, वट नहीं है क्योंकि बस प्लस आवट बनेगा ये। ठीक है। चलिए छठा है सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है, क्या बिखरा हुआ है, सूरज का चारों ओर तेज जो प्रकाश है वो क्या है, इसका तेज है। ठीक है। तो सूर्य का तेज चारों ओर बिखरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। चलिए तो इसकी पहली जोड़ी देखते हैं पीर की मजार। ठीक है। पीर की मजार, इसकी जोड़ी लगेगी सूफी संतों की दरगाह। दूसरा हेलन केलर की जोड़ी रही स्वावलंबी महिला, स्वावलंबी में। इसके बाद में रा के रूप क्या है, रेफ एक पदेन। ठीक है। अनुस्वार की जोड़ी है आपकी आ कारा चिन्ह, इसकी जोड़ी विभक्ति या परामर्श। आकाश शून्य खगोल मंडल की जोड़ी है अंतरिक्ष। ठीक है। तो जोड़ी भी हमने कंप्लीट की है, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप भी इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिए ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, मैं पढ़ के आपको प्रश्न को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पहले से फिल कर दिए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले लोग। ठीक है। अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा, तो 10 पुत्र। ठीक है। तीसरा है मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीज़ें खाई, तो भुजिया, बर्फ़ी और लड्डू खाए। सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था, तो रेले रेस दौड़, किसकी, रेले रेस दौड़ की। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों में, झरनों में, बारिश के पानी में। ठीक है। इसके बाद में छठा प्रश्न पंडित अलोपीदीन कौन थे, तो एक व्यापारी थे वे।
ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्न को दोबारा पढ़िए और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य, तो आप इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। 7वां है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 8वां है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। 9वां प्रश्न है कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां प्रश्न तत्सम अथवा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां प्रश्न अंतरिक्ष में यात्री कैसे बदलते हैं और क्या खाते हैं। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप बिन झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, ये हमारा 19वां प्रश्न, 20, 21, 22 और ये है आपका 23वां प्रश्न।